हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी स्टोरीज पार्ट वन। अच्छा, हैव यू गाइस एवर एक्सपीरियंस्ड अ फेमिनिस्ट टीचर ऑन लाइक यूनिवर्सिटी लेवल? मतलब तुम लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया है? नो, इट्स नॉट अबाउट समथिंग कि उस टीचर ने आपको मार्क्स नहीं दिए या मार्क्स दिए या कुछ भी, मतलब नहीं। फेमिनिज्म लाइक मुझे पता नहीं मुझे फेमिनिस्ट कहना चाहिए या मुझे रेसिस्ट कहना चाहिए। स्टोरी सुनने के बाद आप लोग खुद मुझे बताना कि उस टीचर के लिए आपके पास क्या ज़्यादा अच्छा वर्ड है। अच्छा, मैं आपको सेमेस्टर नहीं बताऊंगा, मैं आपको सब्जेक्ट बताऊंगा, क्योंकि अभी हमारा एक सेमेस्टर रहता है। मैं भी वो टीचर अगर रिपीट हो जाए तो फिर मेरे लिए मसला बन जाएगा। ओके, नो, वो स्टार्ट द स्टोरी। अच्छा, हमारा सेमेस्टर शुरू हुआ, चौथा पाँचवा छठवां में से हुई था, मैं बताऊंगा नहीं आपको। पहले दिन वो टीचर आई। अव्वल तो उसका जो फैशन होता है ना, वो बच्चों की तरह होता है। मतलब उसको काफ़ी अच्छा 10-12 साल का एक्सपीरियंस था उसका टीचिंग का, ऐसा बता रही थी। लेकिन उसका फैशन बहुत बचकाना था। लाइक सोच भी नहीं सकते, मुझे हंसी आती है उस मैडम का जिक्र करते हुए। कहना नहीं चाहिए, एक टीचर है, टीचर का अदब करना चाहिए यार, लेकिन वो इतनी ज़्यादा ना, सॉरी टू से। अच्छा, जब वो पहले दिन आई तो मतलब अटेंडेंस लगाने के बाद वो कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़के वैसे होते हैं, तो मैंने क्या कहते हैं, एक स्टूडेंट के मार्क्स कम आए तो मैं ऑफिस में बैठी थी, तो वो स्टूडेंट आया पेपर चेक करने के लिए, तो उसने मुझसे बदतमीज़ी की, तो उसने मुझे ये कहा, तो मैंने उससे ये कहा, तो यार लाइक मर्दों का केस शुरू हो गई। कसम से ये चीज़ें मेरी अपनी एक्सपीरियंस थी, ये चीज़ नहीं कि मैं किसी का बता रहा हूँ। फिर एक दफ़ा बताने लगी कि मैंने पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में टीचिंग की, तो वहाँ का स्टाफ ऐसा था, स्टाफ मेरे साथ ऐसे करते थे बात, तो मुझे बाकी टीचर्स थे वो मुझसे ऐसे करते थे, तो वो मेरे लिए ग्रजेस रखते थे। तो जिस दिन मैंने वो यूनिवर्सिटी छोड़ी, उस दिन उन लोगों ने जाके स्ट्रीना होटल में पार्टी की मेरे छोड़ने की खुशी में। यार, उसकी ऐसी बातें होती थी उस मैडम की, बड़ी, कैसे बताऊँ मैं यार आपको। तुम लोग कह रहे होगे कि मैं टीचर के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ। इवन कि उसने मुझे 80 नंबर दिए थे और नॉर्मल में 80 मार्क्स सबसे हाईएस्ट होते हैं, उसने मुझे दिए थे। दिस इज़ नॉट अबाउट मार्क्स, दिस इज़ अबाउट समथिंग कि आप क्लास में डिस्क्रिमिनेशन करते हो। फिर ना क्लास में अक्सर होता था कि जब वो पढ़ा रही होती तो पूछती कि मतलब इस लाइन की इंटरप्रिटेशन क्या होगी। अब लेफ्ट साइड पे बॉयज़ और राइट साइड पे गर्ल्स बैठती थी, ठीक है। अब जब वो लाइन मतलब लाइन वो पढ़ चुकी, वो स्टेंजा पढ़ चुकी, ठीक है, तो वो फिर पूछती थी कि क्या इंटरप्रिटेशन हो सकती है इस लाइन की, ठीक है। जब बॉयज़ की तरफ देखती ना, अब मेरे एक्सप्रेशन देखना ऐसे, और जब गर्ल्स की तरफ देखती, आप बताएं व्हाट्स योर इंटरप्रिटेशन फॉर दिस लाइन, इस तरह करके। मतलब जब लड़की से बात करती है, वो लड़की कुछ भी ना बोल रही होती, इतना ज़्यादा मतलब खुश हो रही होती लड़कियों से बात करके। और जब लड़कों से बात करती, और ये चीज़ हमने खुद एक्सपीरियंस की है, मैं आपको आगे पूरी स्टोरी बताऊंगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो मैडम कैसी थी। अब लड़कों से कोई भी लड़का बात करता है उससे जाके कि मैम ये ऐसे, उससे बात इतने रूखेपन से करती, इतने ज़्यादा मतलब मुंह शक्ल बुरी बना के करती बात, कि उस तरह ना आपको किसी चीज़ से हकारत हो रही हो और आप ऐसे करीब से गुजरते हो, वैसे करती वो हमारे साथ, लड़कों के साथ वैसे करती। और लड़कियों के साथ जब बात करती तो उफ उफ उफ, उसकी खुशी का ठिकाना ना होता। वो इतना हंसती, इतना खुश होती, इतना खुश होती, इतना खुश होती। लेकिन हमने बदतमीज़ी कभी नहीं की उस टीचर से, ना उस टीचर ने हमें कभी क्लास में ओपनली डिस्क्रिमिनेट किया या ओपनली उसने हमें कुछ कहा होगा भी नहीं। वो हरकतें ऐसी करती थी कि हमें अंदाज़ा हो जाता था कि शी इज़ लाइक डूइंग दैट। अच्छा, अभी हुआ हमारा फिर इवेंट हुआ एक, हमारा एक इवेंट हुआ, क्या कहते हैं, एक नावल पे था वो इवेंट। हमारी 3 सेक्शन होती हैं, सेक्शन ए, बी और सी। हमारा सेक्शन है बी, तो हमारा इवेंट था। बाकी सेक्शन ए और सी भी आई हुई थी, कुछ टीचर्स भी आए हुए थे, हेड भी आया हुआ था, ठीक है। तो उसमें एक अच्छी खासी अवाम आई हुई थी, मतलब हमारे कुछ टीचर्स भी थे। क्या कहते हैं, इकबाल हॉल में हुआ था, ठीक है। अब उससे पहले कि वो मैडम की फ़ोटोग्राफ़ी कौन करेगा, हम क्लास के 3 सेक्शन बी के जो हमारे थे ना, हम 3 थे, उसमें मैं भी एक था कि फ़ोटोग्राफ़ी करनी है हमने। फिर एक सेक्शन ए का लड़का भी आया था कैमरा लेके, उस दिन 4 थे कैमरा मैन। वो मैडम जब इवेंट की प्लानिंग हो रही थी ना, तो वो एक ही बात करें, पिक्चर्स अच्छी होनी चाहिए, पिक्चर्स अच्छी हो, एस्थेटिक्स हो, ब्राइटनेस तेज़ हो, तस्वीरें गोरी हों, लाइक समझना आप बात को। वो हमेशा ये कहती कि कुछ भी हो जाए, कैसा इवेंट अच्छा होना चाहिए, लेकिन तस्वीरें अच्छी आएँ, तस्वीरों में बिल्कुल कम्प्रोमाइज़ नहीं। जब भी बात करती है वो तस्वीरों पे ही बात करती है। ये चीज़ आपको आगे अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छी तस्वीरें, ब्राइटनेस तेज़ हो, एस्थेटिक्स का मतलब उसके ज़हन में क्या था। जिस दिन इवेंट था मेरे पास था होनर 70, ठीक है। 2 जो मेरी क्लास के थे उनके पास था iPhone 14 Pro Max था, और जो सेक्शन ए से आया था उसके पास DSLR था, मतलब प्रॉपर कैमरा था। उसकी एक पिक्चर भी अच्छी नहीं बनी थी, ठीक है, उस कैमरे वाले की। अब 3 हम बचे, हमने बनाई, ठीक है। अब मेरी तस्वीरें जो थी ना, मैंने बनाई थी, वो थोड़ी-सी गोरी थी, जिस तरह हम कहते हैं कि तस्वीर गोरी हो जाती है चाइनीज़ फ़ोन्स में। और आईफ़ोन की थोड़ी जो होती है, स्किन जो होती है वो जैसी होती है वैसी ही होती है, मतलब नेचुरल जो होती है। अब हम तीनों ने जो थे अपनी-अपनी पिक्चर्स जो थी वो ड्राइव पे अपलोड की, ठीक है। और जो हमारी क्लास की लड़की थी उसने जो पिक्चर्स अपलोड की थी ड्राइव पे, उसने ब्राइटनेस बहुत तेज़ कर दी थी उनकी।
ओवर एक्सपोज हो गई थी वो पिक्चर्स, जो मैडम को पसंद थी ज़रा उसने उस मैडम के लिए की थी। और जब ना मैडम ने वो देखी ड्राइव तो मैम को उस लड़की की वो ओवर एक्सपोज पिक्चर्स अच्छी लगी। ठीक है, मैम ने ग्रुप में भेजी ना कि ये उस लड़की की ड्राइव में से पिक्चर्स है जो उसने बनाई थी। तो मैंने आगे से मतलब मुझे बुरा लगा ना कि पिक्चर्स हम सब ने बनाई और पिक्चर्स अच्छी बनी थी तीनों की। मसला ये था ना कि उसने थोड़ा ओवर एक्सपोज कर दिया मैम को दिखाने के लिए, ब्राइटनेस तेज़ कर दी। मैंने ग्रुप में मतलब कॉन्फिडेंट कह रहा हूँ, मतलब मैंने ओपनली कहा ना मैम ये पिक्चर्स बिल्कुल ओवर एक्सपोज है, देखने के काबिल नहीं है। ये मेरे कहने की गलती थी, मतलब मैंने आउट ऑफ इमोशंस या लाइक वट यू कैन से लाइक। अब ना जिस दिन मतलब मेरी ड्राइव से मैम ने पिक्चर्स भेजी कि साइरस की ड्राइव में से ये हैं, तो दूसरे दिन जब क्लास में मैम आई तो मैम ने जब इवेंट ख़त्म हो गया, अच्छा इवेंट हुआ बहुत ज़्यादा, मैम खुश भी थी बहुत ज़्यादा। जब क्लास में उसके बाद इवेंट के बाद क्लास में आई ना तो उसने सबके नाम लिए। ठीक है, उस मैडम ने पहले नाम लिया कि सेक्शन ए वाले लड़के का नाम लिया कि उसकी तस्वीरें अच्छी तो नहीं आई लेकिन वो हमारे लिए आया। एक दूसरे लड़के का नाम लिया, तीसरी उस लड़की का भी नाम लिया, मेरा नाम नहीं लिया। फिर क्लास में लड़के ने कहा मैम साइरस भी था ना, हाँ। फिर मैम कहती है हाँ साइरस भी था। मतलब वो मैसेज करना मेरा मैम को इतना नागवार गुजरा कि उसने आगे क्लास में मेरा नाम नहीं लगवाया। नहीं कि हालांकि पूरी क्लास में जितने इवेंट के पार्टिसिपेंट्स थे उसने मेंशन करके सबको इसने भी अच्छा किया, इसने भी अच्छा किया, इसका ऐसा था, मेरा नाम नहीं लिया उसने। अब हमें लगता रहा कि मैम को लड़के पसंद नहीं है इसलिए, या मैम लड़कों से नफरत करती है, हमें ये लगा। अब सेक्शन सी में एक लड़का था जो मैम का फेवरेट था। जब हमें पता लगा तो हम मतलब मुझे पता लगा या हमें पता लगा तो हम भी हैरान थे कि पॉसिबल कैसे है। मैम तो बड़ा लाइक पूरी वो फेमिनिस्ट है, हाउ शी कैन लाइक समवन, या कोई बॉय उसका फेवरेट कैसे हो सकता है। पता चला सेक्शन दूसरी का था वो लड़का जो था, वो गोरा चिट्टा और बहुत अच्छी शक्ल का था इसलिए वो मैम को पसंद था। ये हमें पता लगा, समझ आई। मैडम की आदतें ऐसी थी ना कि जिस तरह मतलब अपने आप ने अपनी ज़िंदगी में जीना और किसी ने कुछ ना भी कहा हो तो अपने आप में इमेजिन कर लेना कि उसने मेरे साथ जुल्म किया है, उसने मेरे साथ ये किया है, उसने मुझे ये किया है, उसने मुझे ये किया, अपने आप में ही। तो किसी के खिलाफ तंग नज़री रखना इस तरह से, वो ऐसी मैडम थी यार। और ये चीज़ें खुद एक्सपीरियंस की गई हैं, ये चीज़ नहीं कि एट द एंड ये हुआ ना फाइनल्स के पेपर हो गए, जब मैम ने मार्क शीट भेजी उसमें अच्छे मार्क्स है सबकी। मैम आगे से कि मुझे हैरानगी है कि सब ने 80 मार्क्स कैसे ले लिए हैं। मतलब इस तरह से ना एक क्या कहते हैं उसे, एक पैट्रोनाइजिंग तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब एक अजीब सी टोन में मैंने मैसेज किया ग्रुप में कि कैसे मार्क्स आ गया सबके 80। क्लास में एक लड़की ने कहा कि मैम आपको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि आपको ये कहना चाहिए कि मार्क्स कैसे आ गए। आगे से वो नाराज़ होकर उसने ग्रुप लीव कर दिया था। तो ये थी वो मैडम। यार मतलब ना देखो, उसने कभी ओपनली डिस्क्रिमिनेशन नहीं की, ओपनली नहीं कहा कि ये ऐसा है या वैसी है, लेकिन जिस तरह से वो मतलब उसकी मैम की आदतें थी ना, और ये टीचर मैंने आपको बताई है ना, ये मैम मुख्तलिफ थी यार, सबसे मुख्तलिफ थी, क्योंकि ये आदतें किसी आज तक इस टीचर में नहीं देखी है हमने। तो ये एक टीचर थी, अब अगले सेमेस्टर में रिपीट होगी तो मेरे लोड़े लग जाएंगे। ये थी यूनिवर्सिटी की एक स्टोरी। और उस मैडम ने मार्क्स दे दिए थे, वैसे सबको दे दिए थे जितने बनते थे सबकी, मार्क्स में नहीं उसने किया, वो क्लास में ऐसे करती थी। तो ये थी एक स्टोरी, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो मुझे बताना, और इस मैडम के लिए मुझे वर्ड बताना कि वो रेसिस्ट थी या वो ब्यूटी लवर थी या वो डिस्क्रिमिनेशन करती थी या वो फेमिनिस्ट थी। मुझे प्रॉपर्ली कोई वर्ड बताएं, मुझे तक वर्ड समझ नहीं है उसके लिए क्या यूज़ करना चाहिए मैडम के लिए। ठीक है, बाकी ये थी वीडियो। और आप मुझे पता है कि आपको स्टोरी अच्छी लगी तो मैं एक और स्टोरीज आगे कोई लेके आऊँगा जिसमें टीचर के बारे में बात होगी। तो यही थी वीडियो, और आज के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। यार एक चीज़ मुझे और याद आई, जब ना था क्या कहते हैं, जब हम बात कर रहे थे ना विक्टोरियन एरा की, मैम ने कहा कि जब भी ना किंग आए तो तबाही की इन्होंने, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रेस हुई वो क्वींस के टाइम में हुई। लाइक समझ रहे हो तुम बात।